ऐसे बच्चे देखे हैं। अभी एक बच्चा था, मैं उसकी इंसिडेंट भी आपको बताता हूँ। अंकित, क्या नाम था मोहित उसका? अजय तहला। हाँ, अजय तहला। अभी एक बच्चा जिसकी सीपीयू में रैंक 26 आई, अजय तहलान उसका नाम है। आप इस इंसिडेंट से ना समझ पाएंगे और बच्चे भी समझ पाएंगे एग्जैक्टली गलती कहाँ कर रहे हैं। अजय तहलान नजफगढ़ में डिचाऊ कला गाँव का है, बहुत शैतान बच्चा था। 12वीं क्लास उसने किसी तरीके से रोपीट के पास कर ली 50% नंबर के आसपास। उसके बाद उसने अपनी ग्रेजुएशन करनी स्टार्ट की। ग्रेजुएशन के टाइम पे कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो वो ऑनलाइन पेपर में इधर गूगल खुला होता था, इधर अपने वो आंसर भर रहे होते थे। तो मतलब बिना पढ़े उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर ली। जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो उसके बाद घर में एक दबाव आया कि भाई अब कोई नौकरी वोकरी करो। उन्होंने क्या किया कि वो एक प्राइवेट नौकरी करने लगे और नौकरी करने लगे गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की। उसने मुझे बताया कि सर 24 घंटे की शिफ्ट रहती थी। 24 घंटे मैं नौकरी कर रहा हूँ गार्ड की एक गेट पे, 24 घंटे आप कर रहे हैं, तो आप जब मैं 24 घंटे कर लूंगा तो आपको 24 घंटे रहे। इस तरह से बोला हम काम करते रहे। तो बोला मैं पूरी तरीके से ना परेशान हो गया। तो एक दिन रात को बस से जब मैं आ रहा था तो मुझे एकदम क्लिक हुआ कि यार ऐसे जिंदगी नहीं कटेगी। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे तैयारी करनी है सरकारी नौकरी की। कहता उस दिन मैंने आपसे पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब पे देखा, उसके बाद आपकी वीडियो मिली तो मैंने पढ़ना शुरू किया। कहता सर मेरे पे एक पैसे का कोई दबाव नहीं आया, ना मैं मानसिक रूप से कोई उसमें दिक्कत आई, ना मुझे रिस्क ऑफ फेल्योर नजर आया, ना मुझे कुछ और नजर आया। और मात्र 8 महीने की तैयारी में उसकी सीपीओ रैंक 26 आई है और ये जीता जागता उदाहरण है। लेकिन उसकी 8 महीने में 26 रैंक आई, उसके पीछे का एक ही कारण था। वो बच्चा एक सिंगल टाइम भी उसके बाद है ना किसी दूसरी जगह नहीं भटका। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो टीचर की ट्रोलिंग बहुत हो रही है। जी सर। ऑफलाइन में टीचर की रिस्पेक्ट बहुत बड़े लेवल ज्यादा थी। हाँ, उसके पीछे का कारण यही है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कोई चीज पढ़ाने लग रहा हूं तो मुझे ऑफलाइन क्लासेस में पता है या अपने बैच में पता है कि मुझे इस जगह कितनी चीज बच्चे को डिलीवर करना और इसमें से कितना हिस्सा रखना है जो अगले हिस्से में अगली क्लास में बताना है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ 70% चीज बताई इस क्लास में और 30% चीज मुझे पता है, मुझे कैरी इस टाइप को मैं बाद में कराऊंगा कनेक्ट करा के वहां पे। अब वही चीज अगर उसे यूट्यूब में मिल गई तो वो क्या समझ रहा है, ये चीज मेरे टीचर ने नहीं कराई। या कोई रील देख लेता है किसी क्वेश्चन की। जैसे उसी के साथ एक बच्चा था, जब ये बच्चा इंटरव्यू देना है तो 867 के आसपास उस दूसरे बच्चे की रैंक थी, सीआईएसएफ में मिला उसे साइंस इंस्पेक्टर। उसने कहा कि सर मेरे साथ क्या गलती हुई कि जब पेपर ये जब एनालिसिस होता है ना, जैसे दिल्ली पुलिस का 15 तारीख को पेपर है तो 15 तारीख को एनालिसिस लोगों ने कर दिया। तो कहता है मैं सब कुछ पढ़ा हूं आपसे, लेकिन उस दिन एनालिसिस की वीडियो मैंने किसी दूसरे टीचर की देख ली, उसने किसी एक डिफरेंट ही मेथड से क्वेश्चन ब्रेक कर दिया। लेकिन बोला सेम वैसा ही क्वेश्चन एक डिफरेंट लैंग्वेज से मेरे पेपर में आ गया, लेकिन वो क्वेश्चन मेरा उस कॉन्सेप्ट से टूटा ही नहीं। तो यूट्यूब जो होता है ना, यूट्यूब इस बात की गारंटी नहीं लेता कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे हर क्वेश्चन ब्रेक होगा। जी सर। यूट्यूब बेसिकली आपको पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहा है। मुझे कुल मिला के आपको अट्रैक्ट करना है किसी क्वेश्चन की 100 ट्रिक देके, ठीक है। मुझे उस बात की जवाबदेही नहीं है कि उस ट्रिक से उसी के जैसे दूसरे सवाल नहीं निकलेंगे, या उसी में अगर डाटा घुमा दे तो नहीं निकलेगा, या वो वही डाटा घुमा दे तो जो मेथड बताया वो लेंदी हो जाएगा। अब बच्चा क्या होता है कि उसी चीज में टीचर को ट्रोल करना स्टार्ट करता है। और बच्चे की चूंकि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती, उसको यूट्यूब पे गाली तो लिखनी है या एक कमेंट ही तो करना भद्दा सा। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आज के टाइम में टीचर्स की ट्रोलिंग भी हो रही है, कहीं ना कहीं टीचर्स की रिस्पेक्ट भी खत्म होती जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है ऑनलाइन एजुकेशन का। लेकिन इसमें भी ऑनलाइन एजुकेशन अपने आप देखिए बदलते वक्त के साथ आपको बदलना होगा। जी सर। अगर आज वक्त आ गया है ऑनलाइन का तो आपको ऑनलाइन बदलना होगा अपने आप को, चीजों को। अगर आप नहीं बदलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि इस ऑनलाइन में बढ़िया चीजें क्या है जो हमें पकड़नी है, उसका इस्तेमाल करना है। जो बेकार चीजें उसको छोड़ देना। जैसे आज के टाइम में अगर हम फोन ना रखें तो हमें दिक्कत है। जी सर। है ना, आज बढ़ते जो समाज में हमें पेटीएम भी करना है किसी जगह पे जाके, या फोन पे करना है, या घर से कोई इमरजेंसी हो जाए बात भी करनी है। लेकिन हमें यह देखना है कि वो फोन हमारे लिए घातक ना बन जाए। हमारे फोन में यूट्यूब के अलावा और कोई चीजें ना हो, फेसबुक ना हो, इंस्टाग्राम ना हो, कोई इधर उधर की गलत चीजें ना हो। तो हमें देखना है कि उसका लिमिटेड यूज कैसे करें। यानी एक लिमिट की समझ में आया कि इस लिमिट से ऊपर हमें नहीं भागना चाहिए। तो आज के समय में जो टीचर ट्रोल भी हो रहा है उसके पीछे का कारण भी यही है। और एक चीज और भी है ऑनलाइन में जो बहुत बड़ा इशू आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। आप मान लीजिए मुझसे पढ़ने लग रहे हैं, आपने मेरे पेड बैचेज में एडमिशन भी ले लिया, आप मुझसे परसेंटेज चैप्टर से मैंने पढ़ाना शुरू किया, आपने आराम से उसको पढ़ा, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया। लेकिन जैसे ही आप पढ़ रहे थे तो आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, और वीडियो देख ली टॉपर्स बच्चे की, उसने अपनी तरीके से गाइड दे दिया, आपको गाइड कर दिया कि जी मैं तो फलाना टीचर से पढ़ा हूं। तो बहुत बच्चों के साथ क्या दिक्कत होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस चीज के ऊपर। और उस इन्फ्लुएंस में आप जो यहाँ सब कुछ आपको समझ आ रहा था, उस बच्चे का आईक्यू लेवल डिफरेंट होगा, है ना। हो सकता है वो बहुत तेज हो सकता है वो बहुत धीरे हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे ने मुझे प्रीफर किया है मैं हर बच्चे के लिए परफेक्ट टीचर हूं। तो वहां क्या होता है कि बच्चा उस चीज में चेंज कर लेता है तुरंत की तुरंत। दूसरा, एक बच्चा है मान लीजिए मुझसे उसने पूरा मैथ पढ़ लिया, उसको बढ़िया से समझ में भी आ रहा है, उसके मॉक में नंबर भी ठीक आ रहा है। लेकिन यूट्यूब पे एक इवेंट बना और उस इवेंट में उस बच्चे को कहा गया कि सारे सवाल इसी क्लास से आएंगे जो मैं पेड बैचेज लेके आ रहा हूँ। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्ड को भी 10 बार बोल दिया, अपडेटेड वर्ड को भी 10 बार बोल दिया। उससे क्या हुआ, बच्चे के दिमाग में एक अलग तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। मतलब आप मान लीजिए बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, उसका अच्छा स्कोर आ रहा है, लेकिन उसको लग रहा है यार 1500 रुपये तो देने, कहीं में ऐसा ना हो कि इन्होंने अपडेटेड ना पढ़ाया, मैं इनके पास जाके अपडेटेड पढ़ लूं। वो उसके चक्कर में वहां जाएगा। अच्छा, वही उसका राइट टाइम था कि यहां उसका अच्छा से समझ में आ रहा था। अब उसको वक्त देना था प्रैक्टिस पे।
बढ़िया से मेहनत करता तो यहाँ वो 100% स्कोर की तरफ जाता। लेकिन उस इन्फ्लुएंस की वजह से, उस बड़े बड़े इवेंट की वजह से, बड़े बड़े लॉन्चिंग की वजह से वो बच्चा इन्फ्लुएंस, और वो वहां चला गया। अच्छा, वहां जाके जिनसे भी वो पढ़ेगा वो भी शुरुआत से ही पढ़ाएंगे, ऐसा है नहीं वो सीधा सीधा हवा में उड़ाएंगे, वो भी चलाएंगे, और वो तो 2 साल पढ़ाएंगे मैथ को, साल भर पढ़ाएंगे। तो जो टाइम उसका प्रैक्टिस का था वो टाइम वहां पे फिर से वही चीज पढ़ने लग रहा है। और 6-8 महीने में जब उसको पता चलेगा कि उसका कट गया, तब उसके पास वापसी का भी रास्ता नहीं होगा। और इसके बीच में कहानी कहां बिगड़ेगी? आज के टाइम में जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में बोलता हूं कि मैथ किसी बच्चे का सिलेक्शन करा नहीं रहा, मैथ बल्कि बच्चे का सिलेक्शन रोक रहा है। उसके पीछे का कारण यही है। आप एक टीचर से पढ़ लिए यार, आपको जरूरत ही नहीं दूसरी जगह पैसे फूकने की, अपना टाइम लगाने की। आप उतना टाइम जीएस में देते तो आपका जीएस में स्कोर अच्छा होता, या आप इंग्लिश में टाइम देते, इंग्लिश में स्कोर अच्छा होता। मैथ में आप जिस भी जगह पढ़ रहे हैं ना, उस जगह से आप इजीली अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा उसमें इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक बहुत बड़ी कमी है, जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हैं जी, और मैं स्टूडेंट हूं, मैं आपसे पढ़ रहा हूं, मैंने आपसे 4 महीने पढ़ लिया। 4 महीने पढ़ने के बाद मैंने दा पंडित का मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट में मान लेते हैं मैथ में 25 सवालों में मैं 18-20 ही सवाल कर पा रहा हूं। तो एक वीडियो आएगी यूट्यूब पे, एक रील आएगी कि आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे। अगर आप मुझसे पढ़े होते या ये क्वेश्चन अगर आपको आते तो आप मॉक टेस्ट 25 में 25 फोड़ देते। बच्चे को उस समय ये नहीं महसूस होता कि मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अधूरी है जी। उसको ये लगता है कि उसको अपनी कमी दिखाई नहीं देती, उसको ये दिखाई देता है कि इस टीचर से पढ़ लूंगा तो मेरे मॉक टेस्ट और अच्छे होंगे, उससे पढ़ने के बाद उसके मॉक टेस्ट में और नंबर गिरेंगे। तो बेटर है कि अपने टाइम का एनालिसिस करें कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, और एक बार डिसीजन लें ठीक से, समझदारी से, और उस डिसीजन पे टिके रहें। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मैं अपनी बैचेस के उदाहरण देता हूं। एक बच्चा था, CDS रैंक 1 आया था। उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर आपने क्लास में कहा ना कि जैसे आप कोई सवाल पढ़ाने लग रहे हो, टाइम एंड डिस्टेंस का नोट्स लेके आया, तो आपने उसमें जैसे कहा कि अरे चोर भाग के कहां तक जाएगा, साला कभी ना कभी पकड़ में आएगा, लो 2 घंटे पकड़े। कह रहा मैंने वो डायलॉग तक भी लिखा है सर उस क्लास में। तो जब आप एक चीज को ना शिद्दत से पहचानते हैं और एक चीज पे लगे रहते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होता है, बजाय भटकने के। हम कहते तो हैं आज रील बना के कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन एक्चुअल में ये वाला है कि वो उसका मन भटक रहा है, टॉपर्स की कंट्रोवर्सी में चला जा रहा है, टॉपर्स की व्यूज पे चला जा रहा है। सच बात तो ये कि बहुत टॉपर ऐसे हैं कि वो सोच के आते हैं कि मुझे क्या जवाब देना है बच्चे का, वो खुद भी कुछ ऐसा इन्फ्लुएंसिंग सोच के आते हैं। जैसे आज के टाइम में आप पॉडकास्ट देखते होंगे तो बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत लोग आते हैं और वो अपनी गरीबी को ग्लोरीफाई करते हैं, जबकि उसने गरीबी रही भी नहीं है। जैसे शाहरुख खान है, वो इतना गरीब रहा ही नहीं, उसके फादर ने संसद का चुनाव लड़ा था जी सर, लेकिन उसकी गरीबी को इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। तो हर गरीब आदमी को लगता है कि मैं भी ये कर लूंगा। तो कहने का मतलब थोड़ा वाइज डिसीजन लेने की जरूरत है। तो सर